Good afternoon to all of you. Welcome to my YouTube channel Learn English with Nitu. Today my topic is how to use of adverbials with present perfect tense. It's a part 3 of present perfect tense and I have already made two part of present perfect tense. I told you in first part how to make assertive sentence in present perfect tense, and I told you in second part how to make interrogative sentence in present perfect tense. Adverb means क्रिया विशेषणात्मक, जो शब्द क्रिया विशेषण वाले हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल एवर. एवर मीन्स कभी, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा, ओकेशनली कभी कभी, ऑफन प्राय, सेवरल टाइम्स अनेक बार, ऑलरेडी पहले से ही, येट अब तक, अभी तक. तो ये जो वर्ड हैं ये एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषणात्मक वर्ड हैं ये. तो इनका प्रयोग हम आगे सेंटेंस में कैसे करेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट में दिया है एवर. एवर मीन्स होता है कभी. तो जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, जैसे क्या तुमने कभी धूम्रपान किया है, हैव यू एवर स्मोक्ड. तो एवर का यूज़ कहाँ पर किया हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले. ये जो कुछ शब्द हैं ऑलवेज, ऑफन, नेवर, जस्ट, एवर, ऑलरेडी, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले इनका प्रयोग होता है. ये आपने याद रखना है और इनके मीनिंग याद रखनी है, क्योंकि आप जितनी अपनी वर्ड पावर इंक्रीज करोगे उतनी ही आपकी इंग्लिश अच्छी रहेगी. नेक्स्ट, जस्ट तुरंत, लेटली हाल में, रिसेंटली हाल में, सो फॉर अब तक या जहाँ तक, अप टू नाउ अभी तक, अप टू द प्रेजेंट वर्तमान समय तक. ये भी एडवर्ब वर्ड हैं, क्रिया विशेषणात्मक शब्द हैं ये. इनका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे करेंगे. अभी फर्स्ट जैसे जस्ट है, जस्ट मीन्स होता है तुरंत. तो इसका अगर हमने यूज़ करना हो, जैसे वह तुरंत गया है, ही हैज़ जस्ट गॉन. अभी मैंने आपको बताया था कि 5-6 वर्ड ऐसे हैं, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, जस्ट एक्सेट्रा. इनका प्रयोग हम वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले करते हैं. तो इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे, वह तुरंत गया है, ही हैज़ जस्ट गॉन. गॉन से पहले इसका यूज़ हुआ है. बाकी मैं आपको इन सभी शब्दों के आगे सेंटेंस बना करके इनका प्रयोग कैसे होता है वो बताऊंगी. जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, मैंने वह फिल्म पहले ही देख ली है. अब ये चीज़ मैंने आपको बताई है जब भी मैंने वीडियो बनाया ये बताया है कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं, और ही, शी, इट सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर आई के साथ हैव का यूज़ हुआ है. आई हैव ऑलरेडी सीन दैट फिल्म. ऑलरेडी जो है वो आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है सीन. सीन से पहले ऑलरेडी का यूज़ हुआ है. नेक्स्ट पॉइंट, उसने हमेशा आपकी मदद की है, ही हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड यू. अब देखिए ऑलवेज होता है हमेशा, ऑलवेज का यूज़ हमने कहाँ पर किया है, हेल्प्ड. हेल्प्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इससे पहले हमने ऑलवेज का यूज़ किया है. वह तुरंत गया है, ही हैज़ जस्ट गॉन. जस्ट गॉन से पहले जस्ट का यूज़ हुआ है. गॉन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है. उसने कभी धोखा नहीं दिया है, ही हैज़ नेवर चीटेड. नेवर जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले इसका यूज़ हमने सेंटेंस बनाते समय किया है. क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली. अब इसमें एवर शब्द का यूज़ कहाँ हुआ, गॉन से पहले. गॉन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है. तो आपने इन 5 सेंटेंस में ये नोट करिए कि इसमें एडवर्ब वाले जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट सेंटेंस में ऑलरेडी, सेकंड में ऑलवेज, थर्ड में जस्ट, फोर्थ में नेवर, फिफ्थ में एवर. ओके, तो ये क्या है, एडवर्बियल्स, क्रिया विशेषणात्मक शब्द. ओके, तो ये सारे आपने याद रखने हैं, और ये बस ओनली 5-6 वर्ड ही ऐसे हैं जो वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले यूज़ होते हैं. बाकी जो वर्ड हैं वो उसके बाद या लास्ट में भी यूज़ होते हैं. अब 6 पॉइंट है, अब तक, अभी तक या इस समय तक हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई है. इन तीनों में से आप कोई सा भी बोल सकते हो. अब तक हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई है, या अभी तक हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई है, या इस समय तक हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई है. इन तीनों में से आप कोई सा भी आप बोल सकते हो. ओके, अब तक की इंग्लिश होती है सो फॉर. सो फॉर वी हैव हैड नो प्रॉब्लम, आप ऐसे भी बोल सकते हो. या फिर अभी तक की इंग्लिश होती है अप टू नो वी हैव हैड नो प्रॉब्लम. या इस समय तक की इंग्लिश होती है अप टू द प्रेजेंट वी हैव हैड नो प्रॉब्लम.
कि इस समय तक हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई है। तो तीनों में से आप कोई सा भी वर्ड इसमें यूज़ कर सकते हैं। 7 पॉइंट है, उसने कभी कभी मेरी मदद की है। ही हैज़ हेल्प्ड मी ओकेशनली। अब देखिए ओकेशनली का यूज़ हमने लास्ट में किया है। ओकेशनली मीन्स होता है कभी कभी, ये भी एडवर्ब है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। कैसे बता रहा है? हेल्प मीन्स होता है सहायता करना, हेल्प क्या है? क्रिया है, वर्ब है, तो उसकी विशेषता बता रहे हैं। मतलब मदद की है, कब की है? कभी कभी की है। कभी कभी की इंग्लिश क्या होगी? ओकेशनली। 8 पॉइंट, मैंने उसे अनेक बार पीटा है। आई हैव बीटन हिम सेवरल टाइम्स। अब देखो सेवरल का यूज़ भी हमने बाद में किया है। आई हैव बीटन हिम, बीटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और उसके बाद हमने हिम के बाद सेवरल का यूज़ किया है। 9 पॉइंट इज, वह अभी तक नहीं आया है। He has not come yet. He has not come yet. अब yet क्या है? एडवर्ब है। ओके, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है कम, कम केम, कम, उसके बाद हमने yet का यूज़ किया है। 10 पॉइंट इज, मैंने अक्सर उसकी मदद की है। आई हैव ऑफन हेल्प्ड हिम। अक्सर या प्राय दोनों का मीनिंग एक ही है। ऑफन का मीनिंग होता है प्राय या अक्सर। ओके, आई हैव ऑफन हेल्प्ड हिम, तो हेल्प्ड से पहले ऑफन का प्रयोग हुआ है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो भी टेंस बनाए हैं उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूं, लिंक के ऊपर जाकर क्लिक करिए और बाकी जो भी टेंसेज हैं आप उनको पढ़ सकते हैं। थैंक यू।